वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद आदि। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है, यानी कि जो प्रीवियस नीट 2020 है का क्वेश्चन पेपर है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं एक नए अप्रोच के साथ। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं कि सॉल्यूशन जो है, और हम लिंक कर रहे हैं डिफरेंट कंसेप्ट्स। उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा कि जो आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उसमें आप फिर इजीली उसको आंसर दे सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्वेश्चन। The same, it's also mentioned in the same paper. The question is identify the compound X in the following reaction. तो रिएक्शन क्या है जो क्वेश्चन पेपर में दी गई, दैट इज टॉल्वीन है प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H∧, यहाँ पे कंपाउंड X है जो हमें निकालना है, और इस X को दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस की गई है, और जो फाइनल प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का है दैट इज बेंजल्डेहाइड। तो ये क्वेश्चन था, इसके जो ऑप्शंस थे हम वो ऑप्शंस देखेंगे, फिर हम रिएक्शन मैकेनिज्म के जरिए इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला जो ऑप्शन था इसका दैट इज क्लोरोबेंजीन। तो जो दूसरा ऑप्शन इसका था दैट इज CH2Cl, और जो तीसरा था CHCl2, and the last one that is CCl3। तो ये नीट 2020 में ये ऑर्गेनिक में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि हर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता। ये इसमें 2-3 कंसेप्ट है और ये ट्रिकी क्वेश्चन है। तो हम देखेंगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म के जरिए इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन जो इस क्वेश्चन का होगा वो कौन सा है। तो हमें यहाँ पे इंटरमीडिएट निकालना है, X हमें निकालना है। सो ये जो रिएक्शन है इस H∧ से हमें पहले यहाँ पे क्लू मिल रहा है कि ये जो रिएक्शन है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के जरिए प्रोसीड हो रही है। तो हमें पता है कि फ्री रेडिकल रिएक्शन जो है, अगर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो फ्री रेडिकल में क्या होता है कि जो पहला स्टेप है, द फर्स्ट स्टेप इज जो ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है Cl2, जब हम इसको एनर्जी देते हैं दैट इज H∧, हम sunlight also we can use that। So in presence of this sunlight H∧, this chlorine molecule dissociates to form the free radicals। तो यहाँ हमें Cl रेडिकल 2 मिलेंगे। तो ये इसका पहला स्टेप है। तो दूसरे स्टेप में क्या होता है कि ये जो फ्री रेडिकल है ये इस रिएक्टेंट से रिएक्ट होगा। जो हमारे पास ये जो रिएक्टेंट है ये फेमस रिएक्टेंट है। बेंजीन के ऊपर जब CH3 होगा तो इट्स कॉमनली नोन एज टॉल्वीन। तो यहाँ पे जो ये फ्री रेडिकल है, यहाँ पे अगर हम इस CH3 को थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे CH3, यहाँ पे जब ये रिएक्ट होगा Cl रेडिकल के साथ, तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेकअप होता है, CH बॉन्ड है दिस, और ये HCl यहाँ पे एज ए बाय प्रोडक्ट निकल रहा है, और हमें बेंजाइल फ्री रेडिकल एज एन इंटरमीडिएट हमें मिल रहा है। सो द रिएक्शन इज दिस। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, CH3 था, एक हाइड्रोजन क्लोरीन देगा, और हमें CH2 यहाँ पे CH2 रेडिकल मिलेगा, और माइनस HCl यहाँ पे मिलेगा। This is intermediate, this is known as benzyl
free radical, and this benzyl free radical is more stable, and the stability है, ये stability इसको मिल रही है यहाँ पे हम थ्रू रेजोनेंस मिल रही है यहाँ पे हम। तो ये जो इंटरमीडिएट है, अब क्या होगा कि यहाँ पे हमें दो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स थे, तो यहाँ पे हमने एक यहाँ पे यूज किया है, HCl निकला है, और जो दूसरा रह गया वो इस CH2 के साथ मिलेगा, CH2 रेडिकल। ये भी चूंकि है, ये भी रेडिकल है, ये भी रेडिकल, और यहाँ पे ये बॉन्ड, यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, तो हमें जो मिलेगा कंपाउंड दैट इज दिस CH2, यहाँ पे है हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो अगर आप इस ऑप्शन को देखोगे, इफ यू एनालाइज दिस वेरी ऑप्शन, यहाँ पे ये मिल रहा है CH2Cl, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है CH2Cl, तो अक्सर बच्चे, मैक्सिमम बच्चे जो होंगे वो इस ऑप्शन पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें मिल रहा है CH2Cl, ऑप्शन में भी है और हमें X निकालना है, लेकिन यहीं पे गलती है। अगर ये क्वेश्चन बस यहां तक होता तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट था, लेकिन यहाँ पे फिर इस X को जो यहाँ पे हमें मिल रहा है, अगर हम इसको वाटर डालेंगे जो इस स्टेप में दिखाया गया है, तो हमें यहाँ पे बेंजल्डिहाइड नहीं मिलेगा, हमें यहाँ पे अल्कोहल मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि ये बी ऑप्शन जो है ये ठीक नहीं है इसका, क्योंकि हमें फिर जब हम इसको वाटर ऐड करेंगे तो हमें अल्कोहल मिलेगा, हमें बेंजल्डिहाइड नहीं मिलेगा। मैं वो स्टेप में अब उस स्टेप की तरफ मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं जो इंटरमीडिएट इनमें जो होगा वही हम निकालेंगे। तो कहने का मतलब है वो ट्रिकी भी है, यहाँ पे सिर्फ एक क्लोरीन मॉलिक्यूल है। रिमेंबर, जब यहां तक क्वेश्चन होगा तो ये, अगर बस यहां तक क्वेश्चन होता तो ये ठीक था, लेकिन प्रोसीड ये क्वेश्चन, इसको एक और स्टेप यहाँ पे वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस की गई है, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट हमें बनाने के लिए यहाँ पे फिर क्लोरीन मॉलिक्यूल एक चाहिए, ताकि यहाँ पे जब दो क्लोरीन एडअप हो जाएंगे तभी तो हमें बेंजल्डिहाइड मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस मॉलिक्यूल को, ये जो ये मॉलिक्यूल है, इसको हम Cl2 मॉलिक्यूल फिर ऐड करेंगे। उससे क्या है, जिस तरह ये स्टेप हमने की, अब मैं ये दोनों स्टेप एक ही स्टेप में दिखाऊंगा। क्या, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल, एक क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ मिलेगा, और यहाँ पे हमें क्या -HCl निकलेगा एज ए बाई प्रोडक्ट, और एक क्लोरीन जो रह गया इसमें वो फिर इस कार्बन पे जुड़े जाएगा, तो यहाँ पे हमें जो मिलेगा द प्रोडक्ट दिस। यहाँ पे कार्बन है और कार्बन, दिस इज क्लोरीन 1 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन। सो CHCl2, दिस इज द आंसर। CH2, दिस इज X, जो हमें यहाँ पे निकालना है, दिस डाइक्लोरो, दिस टॉल्यूइन, जो टॉल्यूइन पे है CH3 है, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ टॉल्यूइन, तो यहाँ पे ये X है। तो अगर हम ऑप्शंस पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें कौन सा ऑप्शन है, दिस CHCl2। सो ये वाला जो ऑप्शन है CHCl2, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। अब हम प्रोसीड करेंगे, हमें ये बेंजल्डिहाइड किस तरह मिलेगा। अब मैं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा कि बेंजल्डिहाइड हमें किस तरह मिलेगा। अगर हम इसको वाटर मॉलिक्यूल एडअप करेंगे, दो वाटर मॉलिक्यूल है H2O, लेकिन 2 टाइम्स एक ही है, यहाँ पे लिया गया है। यहाँ पे केमिस्ट्री जो है, जब हम पानी डालते हैं तो इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये अंडरस्टूड रहना चाहिए कि अगर यहाँ पे नहीं भी दिया गया है कि 2 टाइम्स है, और हमें प्रोडक्ट किस तरह हमें ये मिलेगा, अगर आपके पास कंसेप्ट है, आपने जीरो से अच्छी तरह पढ़ी है, तो आप फिर ये अंडरस्टूड है कि हमें जितना भी वाटर मॉलिक्यूल जहाँ चाहिए हम उतना ले सकते हैं। हाँ, अगर रिएक्शन में गिवन है कि आपको बस वन इक्विवेलेंट लेना है या 2 वाटर मॉलिक्यूल लेना है, तो फिर हम तीसरा नहीं लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी के रिएक्शन में अगर दिया हो, अगर नहीं दिया तो हमें वहां पे एक चॉइस रहती है कि जिस हिसाब से प्रोडक्ट वहां पे होगा उस हिसाब से हम वाटर मॉलिक्यूल्स को ले सकते हैं। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स दो जो है, इन क्लोरीन्स को इसमें से निकालेंगे, तो हमें जो यहाँ पे मिलेगा प्रोडक्ट वो ये मिलेगा, हाँ, OH और यहाँ पे H। होता क्या है एक्चुअल में, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसमें H और OH है, वाटर मॉलिक्यूल का जो OH है वो यहाँ पे अटैक करता है और क्लोरीन बाहर। इस तरह वाटर मॉलिक्यूल में जो दूसरा OH है वो यहाँ पे अटैक करेगा और क्लोरीन को बाहर भेजेगा। और ये OH ये कहाँ से आया, वाटर मॉलिक्यूल से आया। इसमें जो हाइड्रोजन है वो इस हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ मिलेगा और HCl निकलेगा। इसका जो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का जो दूसरा H है
वो इस क्लोरीन के साथ मिलेगा, तो हमें 2 टाइम्स क्या हमें मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा -2 टाइम्स HCl। लेकिन अभी भी हमें ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पे दिया गया ये भी नहीं मिला अभी, लेकिन अब आसान है। हमेशा याद रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी आप 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स एक ही कार्बन पे देखोगे, whenever you see the 2 OH groups attached on the same carbon, it is unstable, and to get the stability, one hydroxyl group have to be removed, and that's what it goes। तो यहाँ पे क्या है, it is the best leaving group, यहाँ पे लोन पेयर है ऑक्सीजन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड मिल जाएगा और OH चला जाएगा, और ये जो OH निकलेगा यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट है ये दिस इज C, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH और ये -OH बाहर निकला है, ठीक है, और ये इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड है, एक तो इस हाइड्रोजन के साथ, 2 कार्बन के साथ, तो ऑक्सीजन जब भी 3 बॉन्ड बनाएगा तो ये अनस्टेबल रहता है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। तो क्या है कि ये जो इसके साथ ये हाइड्रोजन है, अब क्या है, ये -OH इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे मैं ऑप्शन हटाऊंगा इस रिएक्शन को प्रोसीड, तो हमें तो एक्स मिलेगा, लेकिन हम पूरी रिएक्शन दिखा रहे हैं, अब हम ये मिटा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे -OH लेगा तो -H2O यहाँ पे मिलेगा हमें, और जो फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज बेंजाल्डिहाइड है दिस, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H, C डबल बॉन्ड OH, ये जो है ये CHO भी इस तरह हम दिखा सकते हैं, और इसको अगर हम बॉन्ड फॉर्म में दिखाएंगे तो सो दिस इज बेंजाल्डिहाइड। सो इट्स एन इंपॉर्टेंट, एक ट्रिकी क्वेश्चन था, तो हमने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म के जरिए इसका पूरा मैकेनिज्म दिखाया कि किस तरह प्रोडक्ट यहाँ पे मिला है, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाउ रिमेंबर, ये जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंगली मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दे रहा हूँ। रिमेंबर, उनमें से जरूर जो नीट 21 जो होगा, तो उसमें इस वाले क्वेश्चन जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, इसमें जरूर क्वेश्चन आ सकता है, तो बी कॉशियस। अब यहां देखिए किस तरह वो क्वेश्चन आ सकता है, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ना लुक, अगर यही क्वेश्चन होता, यही रिएक्टेंट होता सेम Cl2, लेकिन HNO नहीं होता, यहां पे आपको FeCl3 होता, एनहाइड्राइड, फिर क्लोराइड होता यहां पे, और Cl2 होता। तो आप देखिए तो कितना मिलता जुलता है, लेकिन हमेशा याद रखिए जब ये HNO होगा तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, जब HNO नहीं होगा FeCl3 होगा, या FeCl3 होगा, या दिस BCl3 होगा, बोरॉन ट्राइक्लोराइड, SnCl4 होगा, these all are, या Al है, या ये होता AlCl3 है, these all are known as Lewis acids, इनको क्या बोलते हैं, Lewis acids। अगर ये होते, ये ना होता, HNO होता, तो ये रिएक्शन जो है ये क्या है, इट इज देन कॉमनली नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर ये क्लोरीन जो यहाँ पे है, इट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ये फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, ये विद इन द रिंग में सब्स्टिट्यूट होगा। और रिंग में भी क्या, यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो अगर हम एक अब लेंगे यहाँ FeCl3, तो ये जो क्लोरीन है ये यहाँ पे ऐड होगा, दिस इज CH3, और यहां पे क्लोरीन, यहां पे भी लग सकता है क्लोरीन, और यहां पे भी, दिस इज नोन एज, दिस इज आर्थो पोजीशन पे क्लोरीन, और यहां पे पैरा पोजीशन पे क्लोरीन एडअप हुआ है। तो दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल है, बट रिमेंबर दिस वन, दिस पैरा वन, इट इज अ मेजर प्रोडक्ट, एंड दिस आर्थो वन, दिस इज आर्थो, इट्स अ माइनर वन। Why this is major and this is minor? The reason is steric hindrance, ये भी बड़ा ग्रुप है, ये भी बड़ा ग्रुप है, यहाँ पे रिपल्शन होगी, तो that is why this is unstable, और ये स्टेबल हो गए, आपस में दूर दूर है, तो this is stable। एंड दिस रिएक्शन आप देखिए कि कितना सेम है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अब इसका मैकेनिज्म नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपने पढ़ा भी है, ये बस आपको रिवीजन होगा, लेकिन मैं आपको ये कनेक्ट कर रहा हूँ कि ये पूछ सकते हैं वो कि मिलता जुलता है, तो ये भी आप याद रखना। तो मेजर वन इज
para substituted. And this group, as you know, CH3 है, it is known as ortho-para-directing group. ये क्या है? It is ortho-para-directing. ortho-para-directing group है ये. और ortho-para-directing group का मतलब क्या है कि it is this group which decides the position of an incoming group. जो इनकमिंग ग्रुप है, इनकमिंग एटम है, इनकमिंग जो मॉलिक्यूल है, वो कहां पे लगेगा वो ये डिसाइड करता है. और इसका जो नेचर वो क्या है? इट इज ऑर्थो-पैरा-डायरेक्टिंग, यानी कि ये आने वाले ग्रुप को यहाँ पे आर्थो पे सब्स्टिट्यूट करेगा या तो पैरा पे सब्स्टिट्यूट इसको होना पड़ेगा, क्योंकि इट इज ऑर्थो-पैरा-डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप. ऑर्थो-पैरा-डायरेक्टिंग है, एक्टिवेटिंग है, एक्टिवेटिंग ग्रुप. एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बेंजीन में इंक्रीज कर रहा है. सो आप देखिए, तो ये जो क्लोरिनेशन है, ये जो सभी आप देख रहे हैं, इनमें आप अब रिजल्ट याद रखो. जो पहला वाला केस था, इस केस में इस पहले वाले की जो क्वेश्चन आया था, इस केस की बात कर रहा हूं मैं. यहां पे आपको याद रखना कि जो इंटरमीडिएट हमें मिल रहा था सबसे ज्यादा, ये बेंजाइल फ्री रेडिकल हमें मिल रहा था. यहाँ पे अगर आपको याद होगा CH2 फ्री रेडिकल, दिस इज नोन एज बेंजाइल फ्री रेडिकल. जितना भी इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसी हिसाब से रिएक्शन प्रोसीड होगी. तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये, इसलिए यहाँ पे वो क्लोरीन ऐड होगा इस वाले रिएक्शन में. इसके बाद टर्शरी, अगर टर्शरी फ्री रेडिकल होता है, टर्शरी फ्री रेडिकल होता तो ये फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल से ज्यादा मोर स्टेबल है, और टर्शरी वाला जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल इससे, और जो प्राइमरी फ्री रेडिकल वो इससे कम. तो ये आपको याद रखना कि ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है. जहां पे ज्यादा, अगर आपके किसी भी कंपाउंड में दो प्रकार के फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, तो आपको देखना है कि अगर सेकेंडरी फ्री रेडिकल भी बन रहा है, टर्शियरी फ्री रेडिकल भी बन रहा है, तो हेलोजिनेशन, ये क्लोरीन, ये वहां पे ऐड होगा जहां पे मोर स्टेबल फ्री रेडिकल होगा. ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट. और जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है दिस हेलोजेंस की, यहाँ पे क्लोरीन ऐड हुआ, वो क्या है? अगर हमारे पास फ्लोरीन होता F2, इट इज मोर रिएक्टिव देन Cl2 एंड इट इज मोर रिएक्टिव देन Br2 एंड इट्स मोर रिएक्टिव देन I2. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना. लेकिन ये गलती मत करना कि यहां पे ये जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोसीड हो रहा है. इंशाल्लाह वी विल make in the next video another two important cases regarding this very question, and also we will solve more questions in the organic part also. Then we will take the inorganic part, and hope you have got it. And once again, just share this content to your friends so that they also get the benefit in the upcoming exam, and hope you will express your queries and also confusions. Accordingly, I will take in the next video. And please subscribe my channel, Chemistry with Adil. And also, if you want to clear your concepts, especially with this very exam, NEET exam, so this series is very much important. Thank you for watching.